नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस काव्य में कहाँ पर होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जहां पर भी संतान के प्रति माता पिता का प्रेम दर्शाया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, वहीं पर वात्सल्य रस होता है। तो आइए वात्सल्य रस की परिभाषा देखते हैं। माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह का भाव होता है, वही भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर वात्सल्य रस बन जाता है। तो माता पिता का संतान के प्रति स्नेह का भाव तो वात्सल्य रस बनता ही है। साथ ही यहाँ पर जो गुरुजनों का शिष्य के प्रति प्रेम का भाव होता है, जो स्नेह का भाव होता है, बुजुर्गों का बच्चों के प्रति होता है, और जो भाई बहन का पारस्परिक स्नेह है, जो पारस्परिक प्रेम है, वह भी वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अथवा हम इसमें कह सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे की जो बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं, जैसे उसका घुटनों के बल चलना, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी तोतली बोली, तो ये सारी उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसको देख करके माता पिता के मन में जो उसके प्रति स्नेह का भाव जागृत होता है, वही भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त होकर के वात्सल्य रस बन जाता है। तो वात्सल्य रस के अवयव देखते हैं कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव है स्नेह अथवा संतान विषयक रति अथवा वत्सलता। आपको ये तीनों ही याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे उसमें पूछ लिया जाए कि स्नेह किस रस का स्थायी भाव है, या वत्सलता किस रस का स्थायी भाव है, तो इस प्रकार से ये हमें याद करना है। आलंबन विभाव में आश्रय हैं, माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकते हैं जो आश्रय हैं। विषय है इसमें शिशु, बालक, संतान, शिष्य, अनुज या अनुजा अर्थात छोटा भाई या छोटी बहन भी इसका विषय हो सकते हैं। उद्दीपन विभाव में है बच्चों की चेष्टाएं, तोतली बोली, उनका रूप और सौंदर्य और उनकी मुस्कुराहट, उनके कुछ ऐसे प्रशंसनीय कार्य जिन्हें देख करके उनके प्रति स्नेह का भाव जागृत होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के प्रति स्नेह नहीं होता है माता पिता के मन में या गुरुजनों के मन में या बड़े बुजुर्गों के मन में, लेकिन वह हर समय जागृत नहीं रहता है। तो कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जब वह भाव जागृत हो जाता है। अनुभाव है बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना, थपथपाना, और हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, शंका आदि इसके संचारी भाव हैं। तो अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जसोदा हरि पालने झुलावे। ये तो आप सबको पता है कि जब कृष्ण छोटे थे तो वो माता यशोदा के आंगन में पले बढ़े हैं, और माता यशोदा का उनके प्रति जो प्रेम का भाव है उसका वर्णन आपको अनेक स्थानों पर मिल जाता है। तो यहाँ पर भी वही वर्णन है कि जो यशोदा मैया हैं वो पालने में बाल कृष्ण को झुला रही हैं। कभी पालना हिलाती हैं, कभी कृष्ण को दुलारती हैं, कभी लोरी गा रही हैं, और उनके पुत्र को यानी कि कृष्ण को नींद नहीं आ रही तो नींद को बुला रही हैं। और जब हरि अर्थात कृष्ण आंख मूंद लेते हैं और वो सो जाते हैं तो वह चुप हो जाती है और इशारा करके नंद बाबा को बताती है कि आप बोलना नहीं, क्योंकि कृष्ण सो गए हैं। तो स्थायी भाव है इसका वत्सलता अथवा पुत्र प्रेम। विभाव, आलंबन विभाव में आश्रय हैं यशोदा, क्योंकि उनके मन में स्नेह का भाव जागृत हो रहा है, और विषय हैं श्री कृष्ण। उद्दीपन विभाव है कृष्ण का भोलापन। बच्चे बड़े भोले होते हैं, तो उनका भोलापन देखकर, उनकी भोली बातें सुनकर के भी मन में ये भाव जागृत होता है। उनकी सुंदरता, उनका पलक बंद करना और उनका सो जाना, ये उद्दीपन विभाव है। अनुभाव है पालना झुलाना, कृष्ण को दुलारना, थपथपाना, लोरी गाना,
खुश होना, प्रसन्न होना और इशारे से नंद बाबा को उनकी नींद के बारे में बताना। हर्ष, मोह, गर्व, चिंता, शंका, आवेग आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है। इसके कुछ अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। इनमें भी वही माँ यशोदा का वर्णन है और जो बाल कृष्ण हैं उनका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी उदाहरणों में वात्सल्य रस है। तो आपको वात्सल्य रस समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर होता है। कई बार हमें भ्रम हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी पंक्तियों में वात्सल्य रस होता है, क्योंकि अक्सर हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर भी माता पिता और उनकी संतान का वर्णन होता है वहीं पर वात्सल्य रस होता है। लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ गुरुजनों का शिष्य के प्रति, बड़े बुजुर्गों का बच्चों के प्रति, अब जो दादा दादी हैं वो भी तो अपने पोते पोतियों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो जहाँ उनका वर्णन होगा वहां भी वात्सल्य रस होगा। जो बड़े भाई है या बड़ी बहन है वे भी तो अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करते हैं, तो जहां पर उनका वर्णन होगा वहां पर भी वात्सल्य रस होगा। तो इस प्रकार से मैंने वात्सल्य रस में ये सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं और जो शेष रस हैं उनकी भी वीडियो बना करके मैंने YouTube पर अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और रसों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।